केमिस्ट्री क्लास 12 पार्ट 2 का पहला चैप्टर हेलोअल्कीन्स एंड हेलोअरीन्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके बेसिक्स के साथ यूपैक नेम, बॉन्ड लाइन नेम और उनके स्ट्रक्चर्स को आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर का बेसिक क्लू पॉइंट होगा कि जितने भी नाम हमें दिए गए हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, उनके नाम अगर लिखने हैं हमें, तो हम क्या करेंगे, उनके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को पहले सिंपल वे में लिखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है CH3 होल टू CHCH Cl CH3। बच्चों देखो, इसमें क्या करेंगे हम यहाँ CH3 के दो मॉलिक्यूल हैं, दो रेडिकल CH3 के हैं, CH से अटैच्ड हैं। तो यहाँ आपको समझने में जो इस मामले में ट्रेंड है वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जिन्हें थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो इसमें क्या करो, आप इसको इजी वे में लिख लो। ये रहा CH3, CH3 CH हो गया। उसके बाद देखिए CH, इससे जब सीख जाए तो फिर अपने आप लिखने लगो। यहाँ हो गया Cl एंड नेक्स्ट वी हैव CH3। ठीक है, अब देखिए आपका कितना काम आसान हो गया। अब क्या कर लें, इसका नेमिंग कर लें। नेमिंग किधर से करेंगे, जिधर से हमारा हैलाइड ग्रुप नज़दीक है, जिधर से हैलाइड ग्रुप नज़दीक है। इट इज 1 2 3 4। अब आप अपने भी कर सकते हो। क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, दूसरे कार्बन पर क्लोरीन ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। तीसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4। क्या हो जाएगा, एक ही वर्ड में ये लिखेंगे, ब्यूटेन। ठीक है, 2 क्लोरो, दूसरे कार्बन पर क्लोरीन एटम, इसलिए 2 क्लोरो। तीसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, इसलिए 3 मिथाइल और ब्यूटेन। ठीक है, ये तो इसका नाम हो गया। अब देखें इसका क्लास क्या होगा। ये जो अल्काइल हैलाइड है, क्लास क्या होगा। यहाँ देखिए बच्चों, जो क्लोरीन मीन्स हैलाइड ग्रुप किस डिग्री के कार्बन से अटैच्ड है, ये दूसरे नंबर का कार्बन एटम है, वो सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन है और 2 डिग्री कार्बन है। और 2 डिग्री कार्बन से हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए इसका क्लास क्या हो जाएगा, इसका क्लास हो जाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये इसका क्लास हो गया। ठीक है, अब बात रही इसके बॉन्ड लाइन नेमिंग की। तो यहाँ देखें, 4 कार्बन से इसका बॉन्ड लाइन नेमिंग आप कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल। ये देखिए ना, 2 3 4। ठीक है, दूसरे कार्बन से क्लोरीन ग्रुप, यहाँ आपने दे दिया Cl। और तीसरे कार्बन से मिथाइल ग्रुप के बदले क्या दिया, ये दे दिया। ठीक है, ये 1, देखिए इधर से नंबरिंग किधर से करेंगे, ये 1 2 3 4। देखिए नाम क्या हुआ, 2 क्लोरो, दूसरी कार्बन से क्लोरीन एटम।
देखिए यहाँ दूसरे कार्बन से क्लोरीन एटम अटैच्ड है। उसके बाद 3 मिथाइल, दिस इज मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटेन। क्लास क्या हो गया, चूंकि 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, जब जिस कार्बन से हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन से 2 दूसरे कार्बन एटम अटैच्ड हैं। देखिए यहाँ पर, तो ये हुआ 2 डिग्री कार्बन। दूसरा नंबर कार्बन 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ हमने लिख दिया है, ठीक है। चलिए, ये तो समझ गए आप लोग। नेक्स्ट आए, यहाँ देखें, यहाँ सेकंड वाला जो सम्स है आपका, इसमें इसको भी क्या कर लें, इसको पहले सिंपल वे में आप लिख लो, ठीक है। ये देखिए, ये रहा आपका CH3 CH2, ठीक है। उसके बाद C, इसको समझने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ, CH3। उसके बाद ये देखिए, ये CH, C2H5 को समझने के लिए हम लिख रहे हैं CH3 CH2, सॉरी CH2 CH3, ठीक है। और क्लोराइड ग्रुप यहाँ पर है। C2H5 को CH2 CH3 लिखने का मेरा मकसद ये है कि स्पष्ट आपको दिखे कि 2 कार्बन हैं, और गलती से C2H5 को एक कार्बन समझ के आप गलत नाम मत लिख बैठें, ठीक है। अब यहाँ देखें कि इससे नंबरिंग कैसे करेंगे इसका, ठीक है। इसका नंबरिंग हम करेंगे, ये देखिए, इधर से मिथाइल ग्रुप यहाँ करीब है, तो इधर से आप करो 1 2 3 4 5 6, आपका पेरेंट चेन हुआ हेक्सेन में ये तीसरे कार्बन से क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो। चौथे कार्बन से मिथाइल ग्रुप 4 मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6, तो ये हो जाएगा हेक्सेन। यहाँ आप जानते हो कि 3 क्लोरो को हमने पहले क्यों लिखा, इसलिए कि क्लोरो में C अल्फ़ाबेट में पहले आता है और M, C अल्फ़ाबेट में पहले आता है, ये C, और M अल्फ़ाबेट ABCD में बाद में आता है, इसलिए 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। इसका बॉन्ड लाइन नेमिंग क्या हो गया, इसमें ये किस टाइप का अल्काइल हैलाइड हो गया, देखिए 3, जो तीसरा नंबर कार्बन है वो सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन है, जिसके कारण इसका टाइप क्या हो जाएगा, इसका टाइप हो जाएगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, टाइप क्या हो जाएगा, सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्यों, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, समझ गए। अब देखें इसका बॉन्ड लाइन नेमिंग कैसे होगा, ये हेक्सेन है, तो हेक्सेन में बॉन्ड लाइन नेमिंग आप कैसे करोगे, देखिए 2 3 4 5 6, इसमें तीसरे कार्बन 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर दे दो Cl, तीसरे कार्बन पर Cl हमने दे दिया, और चौथे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप का मतलब कि एक लाइन हमने दे दिया, इट इज मिथाइल ग्रुप,
आप इस पर भी नंबरिंग दिखा सकते हो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हुआ आपको बॉन्ड लाइन नेमिंग, बॉन्ड लाइन नेमिंग ऑफ 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन, 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट जो तीसरा हमारा सवाल है वो है CH3CH2। इसको भी पहले आप इस एक्सपेंड कर लें। एक्सपेंड कर लें कैसे, देखिए इसको हम ऊपर लिख रहे हैं CH3 CH2 और यहाँ कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जिसको हम ऊपर और नीचे इसके लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद CH2 और I। ठीक है, हमको ये मने लग रहा है, क्या विश्वास है कि ये आप अभी तक इसका नेमिंग कर लिए होंगे। यहाँ 1 2 3 4। ठीक है, क्या होगा इसका क्या होगा नाम, इसका होगा 1 आयोडो 2 2 डाइमिथाइल, 1 आयोडो 2 डाइमिथाइल और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन, 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, और इसका बॉन्ड लाइन नेमिंग क्या होगा, बॉन्ड लाइन नेमिंग अगर करेंगे तो क्या होगा, ब्यूटेन को 2 3 4। देखिए एक नंबर से क्या अटैच्ड है, यहाँ है आयोडाइड ग्रुप। ठीक है, और यहाँ दूसरे नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप, तो यहाँ हम रेड कलर से दिखा रहे हैं मिथाइल ग्रुप। इट इज़ द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ये 2 1 आयोडो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ये हो गया। ये टाइप क्या हो गया इसका टाइप हो गया, इसका जो अल्काइल हैलाइड का टाइप क्या होगा, ये टाइप होगा, देखिए यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन से हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है, 1 डिग्री कार्बन से हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा प्राइमरी और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये क्लास ऑफ द कंपाउंड हो जाएगा, प्राइमरी और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल सी ये बात थी। अब हम लोग देखें इस कंपाउंड के बारे में, देखने में थोड़ा टेढ़ा लगता है लेकिन बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको देखें, इसमें एक कार्बन से, यहाँ देखें एक कार्बन से 3 CH3 ग्रुप लगा हुआ है। इसको बच्चों पहले तोड़ लो तुम, देखो ये रहा आपको CH3, जो 3 CH3 एक ही कार्बन से अटैच्ड है उनको लिखा गया। ठीक है, उसके बाद CH2, ये देखिए यहाँ हमने लिखा CH2 को तोड़ के। ठीक है, ऐसा लिखने से जो 11 में भी नेमिंग नहीं पढ़े हैं वो भी समझ सकते हैं बात को बहुत आसानी से। उसके बाद CHBr, ये देखिए हमने लिखा H और यहाँ Br को हम दूसरे कलर से यहाँ दिखा रहे हैं, देखिए ताकि क्लियर मालूम हो। ठीक है, दूसरे कलर से यहाँ हमने दिखाया। और उसके बाद है C6H5, इसको हम स्ट्रक्चर में दिखा रहे हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो नेमिंग में। बच्चे क्या करते हैं कि यहीं से नेमिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हम नेमिंग करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4।
1 2 3 4। पहले नंबर कार्बन से हमारा लगा हुआ है, दिस इज फिनाइल ग्रुप। पहले नंबर कार्बन से फिनाइल ग्रुप और ब्रोमाइड ग्रुप दो लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करें, क्या नाम लिखेंगे इसका, देखिए 1 ब्रोमो अल्फ़ाबेट में बी पहले है, उसके बाद मिथाइल, उसके बाद 3 डाई मिथाइल, उसके बाद पी MnO, ठीक है। 3 डाई मिथाइल। फिनाइल कितना नंबर कार्बन से है, 1 नंबर कार्बन से है, तो क्या करेंगे 1 फिनाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। कंटिन्यू में ब्यूटेन, ठीक है। 1 कार्बन से ब्रोमो, 1 ब्रोमो। तीसरे कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप, 3 डाई मिथाइल। पहले कार्बन से फिनाइल ग्रुप, 1 फिनाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, ब्यूटेन। नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो, 3 डाई मिथाइल, 1 फिनाइल, ब्यूटेन। इसमें देखें इसका क्लास क्या होगा, बच्चा लोग आप बताइए, इसका क्लास क्या होना चाहिए, इसका क्लास क्या होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा हमको, पहले हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड आपको बताया है, तो आपको याद होगा कि बेंजाइल ग्रुप हमने बताया था। ध्यान से देखें इसके क्लास के लिए, ये रहा हमारा बेंजाइल ग्रुप। ये देखिए, इसको मैं इधर Br, इसी स्ट्रक्चर को यहाँ हम बनाते हैं। देखिए CH2, इसको CH2 अभी नहीं लिखें, सपोज करें यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन है। इट इज बेंजाइल ब्रोमाइड, फिनाइल ग्रुप से डायरेक्ट CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। इट इज फिनाइल ग्रुप से CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, उससे यहाँ पर ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है, इट इज बेंजाइल ब्रोमाइड। हमने यहाँ एक्सटेंशन क्या किया है कि इस हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या रखा है, हमने रखा है, देखिए यहाँ CH2, इसको दूसरे कलर से हम दे रहे हैं और बात समझ में आएगी। देखिए यहाँ पर CH2, CH3, ठीक है। ये इतना हमने इसलिए बताया कि हमें ये पहचानना है कि क्लास क्या होगा। तो इसका जो बेसिक क्लास होगा वो होगा बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है। अब बेंजाइलिक हैलाइड में भी ये केवल क्लास पूछा जा रहा है, लेकिन मैं पूछूं कि बेंजाइलिक हैलाइड में कितने डिग्री का होगा, तो ये 1 डिग्री का। नो, ये कार्बन 2 डिग्री का होगा, बिकॉज इस कार्बन से देखिए एक कार्बन ये ओपन चेन का और एक कार्बन फिनाइल का लगा हुआ है, तो बेंजाइलिक में भी ये होगा 2 डिग्री का, बेंजाइलिक हैलाइड ऑफ 2 डिग्री। ठीक है। अब इसका नाम तो हम लोग देख लिए, यहाँ से देखिए, यहाँ भी कर सकते हैं 1 2 3 4। 1 से ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 3 से 3 डाईमिथाइल, 1 पर फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, 1 फिनाइल ब्यूटेन। और इसका बॉन्ड लाइन नेमिंग कैसे होगा, इसका बहुत सिंपल।
ये तो आप 4 दे दो, देखो यहाँ पर 2 3 4, ठीक है। यहाँ से फिनाइल ग्रुप जोड़ दें आप, ये फिनाइल ग्रुप हो गया। बहुत सिंपल सी बात है। पहले कार्बन से, यहाँ पहले कार्बन से 1 2 3 4, ये रहा पहला कार्बन। पहला कार्बन से हम यहाँ जोड़ दें ब्रोमीन, और तीसरे कार्बन 2 3, यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर मिथाइल। इट इज बॉन्ड लाइन नेमिंग। बॉन्ड लाइन नेमिंग ऑफ 1 ब्रोमो 3 3 डाइमिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन, ठीक है। चलिए अपने खुद रिवाइज करें, अपने रिवाइज करें, आप लोग अपने बनाने की कोशिश करें। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। यहाँ देखें CH3, इसको भी एक्सपेंड कर लें हम लोग। CH3 CH, देखिए CH3 CH हो गया हमारा। अब इससे एक CH3 अटैच्ड है, CH3। नेक्स्ट CH से क्या अटैच्ड है, Br। वेरी सिंपल, ये आप लोग बना लिए होंगे, अभी तक बना लिए होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद बना लिए होंगे। यहाँ पर है ब्रोमाइड ग्रुप, यहाँ पर है मिथाइल ग्रुप, तो क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। आपने लिख लिया होगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखें इसमें इसका क्लास क्या होगा, और इसका पहले बॉन्ड लाइन नेमिंग देख लें। बॉन्ड लाइन नेमिंग क्या होगा, 4 है 3 4, 2 से ये 2 हो गया। यहाँ से हमने ब्रोमीन को लिखा, यहाँ देखिए ब्रोमीन। तीसरे कार्बन से मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप के लिए क्या लिखा, एक लाइन कर दिया, ठीक है। इट इज बॉन्ड लाइन नेमिंग। बॉन्ड लाइन नेमिंग ऑफ 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। इसका नंबरिंग कर दें बच्चों, नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, ठीक है। ये बॉन्ड लाइन नेमिंग हो गया। क्लास क्या हो गया, यहाँ देखिए दूसरा कार्बन कितने डिग्री का है, दूसरा कार्बन 2 डिग्री का है। इसका मतलब कि 2 डिग्री कार्बन से ब्रोमाइड एटम अटैच्ड है। इसका मतलब कि इसका क्लास जो हो जाएगा, इसका क्लास हो जाएगा, वो कौन सा क्लास होगा, बोलिए। कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे। सेकेंडरी और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, इसका क्लास हो जाएगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 डिग्री कार्बन से ब्रोमाइड ग्रुप अटैच्ड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक बहुत सिंपल सा, इसको भी एक्सपेंड करें। आइए नीचे में देखते हैं। ये देखिए CH3, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। हाँ, इसको C2H5 को यहाँ हम तोड़ के लिखते हैं CH2 CH3, ठीक है। 2 C2H5 है, ऊपर में C2H5, 2 C2H5 हो गया। नेक्स्ट देखें CH2Br। अब
बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि ऐसा हमने क्यों किया। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या करेंगे, कहाँ से नंबरिंग करेंगे हम लोग, कहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, चूंकि हम लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करते हैं नंबरिंग करने में, आपको भी मालूम है, इट इज ब्रोमाइड ग्रुप। तो क्या नाम क्या होगा इसका, नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो, और ये ब्रांचिंग हो जाएगा, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, उसके बाद 1 2 2 मिथाइल, टू मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए, यहाँ देखिए 1 2 से 2 CH2, ठीक है, 1 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अरे यहाँ पर इथाइल ग्रुप भी है, सॉरी छुटका है यार, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, तो इथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, वन ब्रोमो, पहले 2 इथाइल होगा, 2 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और ब्यूटेन। वन ब्रोमो, फर्स्ट कार्बन से ब्रोमीन ग्रुप, सेकेंड कार्बन से मिथाइल और इथाइल ग्रुप है, तो अल्फ़ाबेट में ई पहले है, इसलिए 2 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल, नेक्स्ट ब्यूटेन। इसका क्लास क्या होगा, इसका क्लास क्या होगा, देखिए इसका क्लास होगा 1 डिग्री कार्बन से ब्रोमाइड ग्रुप अटैच्ड है, तो ये होगा प्राइमरी, और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसका बॉन्ड लाइन नेमिंग कैसे होगा, 4 कार्बन है, तो क्या करेंगे, 2 3 4, 1 कार्बन से ये ब्रोमीन ग्रुप, दूसरे कार्बन से इथाइल ग्रुप, इट इज 1 2 इथाइल ग्रुप, कैसे लिखें, ये ऐसे कर दें, इट इज इथाइल ग्रुप, ठीक है, और एक मिथाइल ग्रुप, इसको ऐसे कर दें, ठीक है, ये हो गया आपको बॉन्ड लाइन नेमिंग ऑफ 1 ब्रोमो, 2 इथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नंबरिंग भी देख लें, इट इज 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, इसको भी एक्सपेंड करें, CH3 C, यहाँ Cl कर दें, इससे लगा हुआ है C2H5 को फिर हम एक्सपेंड करते हैं, CH2 CH3, उसके बाद यहाँ CH2 CH3, देखिए ये हमारा पेरेंट चेन बन गया। और अगर सिंपल बनाना चाहते हैं तो यहाँ देखें, इधर से अगर लें तो 1 2 3,
हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। और सिंपल बनाना चाहते हैं तो ऐसे देखो बच्चों, ये देखिए, ये CH3 CH2 C Cl CH3 CH2 CH3, ठीक है। और अब तो बिल्कुल आसान हो गया, अब आसानी से आप इसको कर सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो दिया गया है इसको पहले एक्सपेंड आप कर लो, ठीक है। तो जिधर से भी आप नेमिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5, बिल्कुल 0 लेवल से हम बता रहे हैं। यहाँ क्या नाम हो जाएगा? यहाँ नाम हो जाएगा 3 क्लोरो 3 मिथाइल, और कितने कार्बन है? 5 कार्बन है टोटल, तो ये हो जाएगा पेंटेन। 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। अब इसका अगर हम बोलें कि आप बॉन्ड लाइन नेमिंग लिखें तो आप खुद लिख सकते हैं। 5, ये हो गया 2 3 4 5, ठीक है। तीसरे कार्बन अगर यहाँ से शुरू करें 1 2, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पर हम दे दिए Cl और यहाँ पर दे दिए मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इट इज़ बॉन्ड लाइन नेमिंग। तो बॉन्ड लाइन नेमिंग अगर आप सीख जाएं तो सबसे आसान है। ये देखिए 2 3 4 5, नेमिंग भी नंबरिंग भी हमने कर दिया है। 1 2, यहाँ हो गया 3 4 5, जिससे ये हो गया पेंटेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इस सम को देखें, इसको भी हम एक्सपेंड करें। देखिए CH3, उसके बाद है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लिख देते हैं CH, ठीक है। C, इस पर आपका हुआ Cl, उसके बाद CH2, उसके बाद H को CH, और CH3 2 है, एक CH3 को यहाँ हमने लिख दिया ताकि चेन में कहीं कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। अब लेफ्ट साइड से क्लोरो ग्रुप Cl ग्रुप नज़दीक है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबरिंग हो गया मेरा। अब क्या करेंगे? अच्छा, इसमें हमने क्लास नहीं देखा। क्लास किस क्लास का होगा? ये 4 डिग्री कार्बन है। नो 1 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपको टर्शियरी कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन से हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका क्लास क्या हो जाएगा? इसका क्लास हो जाएगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। ये अब बताने वाली चीज़ नहीं है, आप लोग जान गए हो इतना करने के बाद, ठीक है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट इसमें आते हैं, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम देखिए, अब तो बिल्कुल क्लियर है। तीसरे कार्बन पर क्लोरो ग्रुप है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो। पांचवें कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए 5 मिथाइल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 हैं, लेकिन यहाँ देखिए क्या है? डबल बॉन्ड भी है,
इसलिए डबल बॉन्ड दो दूसरे और तीसरे कार्बन पर हैं, दूसरे और तीसरे कार्बन पर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्स टू इन। यहां बात समझे, हेक्स टू इन क्यों, क्योंकि कार्बन यहां डबल बॉन्ड दूसरे और तीसरे कार्बन पर है, तो डबल बॉन्डेड कार्बन की जो छोटी संख्या होती है उसको हम यहां लिखते हैं, इसलिए हेक्स टू इन, 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स टू इन। समझे? अब देखें, अब इसका बॉन्ड लाइन नेमिंग कैसे करेंगे। इसको बॉन्ड लाइन नेमिंग ऊपर में लिख देते हैं। देखिए बहुत सिंपल, कैसे होगा, ये 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें तीसरे कार्बन से यहाँ देखिए 1 2 यहाँ डबल बॉन्ड, ये 3 हो गया तीसरे कार्बन से Cl, ठीक है। चौथे 5वें कार्बन से यहाँ देखिए हमने मिथाइल ग्रुप को अटैच कर दिया, ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन नेमिंग। बॉन्ड लाइन नेमिंग ऑफ 3 क्लोरो 5 मिथाइल हेक्स टू इन। बॉन्ड लाइन नेमिंग अगर आप समझ जाते हो, जो कि बहुत आसान है, तो आप कभी भी इतना स्ट्रक्चर लिखना पसंद करोगे ही नहीं, ठीक है। चलिए अब इसके क्लास के बारे में देखें बच्चों, इसका क्लास क्या होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखें कि क्लास हम कैसे पहचानेंगे, जहाँ से हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है। तो हैलाइड ग्रुप अटैच्ड कहाँ से है, यहाँ देखिए CH डबल बॉन्ड C, और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ Cl। इट इज द केस ऑफ विनाइल ग्रुप। इसके आधार पर ये जो ग्रुप है ये विनाइल ग्रुप है, इसलिए ये विनाइल ग्रुप हुआ, इसलिए इसका टाइप क्या हुआ, इस कंपाउंड का जो टाइप हुआ वो टाइप आप क्या लिखोगे, वो टाइप लिखेंगे विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसका वीडियो अलग से देख सकते हो, जो पहले हमने बना के यहाँ इसी चैनल पर डाल दिया है, ठीक है। अब देखें इसमें जो नेक्स्ट सम्स है वो देखें। इसको भी एक्सपेंड करें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। उसके बाद फिर कार्बन एटम है, देखिए अपने बनाने की कोशिश करें। कार्बन एटम से ब्रोमीन एटम अटैच्ड है, ठीक है, और CH3 दो ठो है, एक CH3 को हम मेन चेन के लिए, पेरेंट चेन के लिए ले लिए, और एक को ब्रांचिंग के लिए। ये आपका एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया। अब इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ ब्रोमीन ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड है। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, चूंकि पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जिस एंड से नज़दीक है नंबरिंग हम वहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5। पेरेंट चेन हमारा हो गया, पेरेंट चेन हो गया हमारा पेंटेन, ठीक है। अब देखें यहाँ पर चौथे कार्बन से हैलाइड ग्रुप अटैच्ड है, और चौथे कार्बन से ही मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, समझे। तो नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, अब तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको काफ़ी अधिक हिंट्स मिल चुके हैं। तो ये हो जाएगा
4 4 ब्रोमो 4 मिथाइल 4 ब्रोमो 4 मिथाइल। ठीक है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5 हैं, लेकिन 2 और 3 सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच अल्कीन ग्रुप है, डबल बॉन्ड है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, पेंट पेंट और 2 इन। 2 इन क्यों, इसलिए कि दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसमें जो छोटी संख्या होती है उसको हम नेमिंग में यूज करते हैं, समझे। अब देखें यहां पर, इसको साफ कर ले थोड़ा। अब इसके क्लास को समझें, इसका क्लास क्या होगा, क्लास क्या होगा। देखिए क्लास, यहां देखें, ये इससे आपको क्लास क्लियर होगा। यहाँ जो ब्रोमाइड ग्रुप अटैच्ड है वो उस कार्बन से अटैच्ड है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और ये कार्बन अपने पहले 2 वैसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है। इनका स्ट्रक्चर आप ऐसे देखो कि दिस इज CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ CH2 और यहाँ हैलाइड ग्रुप। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ये स्ट्रक्चर किस तरह के हैलाइड का है, इलाइल हैलाइड का है। बच्चों आपको याद होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इससे पहले वाला हमारा वीडियो देख लेंगे। इट इज इलाइल हैलाइड। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में इलाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसका क्लास हो जाएगा इलाइल हैलाइड, इलाइल हैलाइड। और इसका अगर बॉन्ड लाइन नेमिंग आप लिखो तो बॉन्ड लाइन नेमिंग 5 कार्बन है, देखिए 2 3 4 5, ठीक है। चौथे कार्बन से यहाँ अटैच्ड है आपको ब्रोमाइड ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप। दिस इज द बॉन्ड लाइन नेमिंग ऑफ 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बहुत सुंदर सा सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है। देखिए PCl, इसका मतलब हुआ पारा क्लोरो। इसको पहले एक्सपेंड कर लो। यहाँ देखिए, यहाँ C6H4 मीन्स फिनाइल ग्रुप, इसको पहले एक्सपेंड करते हैं हम। देखिए स्ट्रक्चर में लिखने का मतलब कि आपको क्लियर वे में समझ में आए। पारा पोजीशन, सपोज करें यहाँ हमने क्लोरीन को रखा तो इसके पारा पोजीशन में यहाँ लगा हमारा CH2। देखिए ये इतनी सी जो बात है वो ये हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए CH2, नेक्स्ट CH, ठीक है। CH को और क्लैरिटी के साथ लिखें और देखिए यहाँ हमने लिखा CH, 2 CH3 है तो ये रहा आपका CH3 और एक CH3 को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए पारा क्लोरो के लिए ये इसके कार्बन के जो सबसे अधिकतम दूरी पर क्लोरीन एटम है, ये पारा पोजीशन हुआ, ये हुआ पारा पोजीशन। इसके पारा पोजीशन में ये हुआ, दिस इज पारा पोजीशन, ठीक है, जो सबसे अधिकतम दूरी पर रहे। अब देखें हम लोग नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चौथे कार्बन से ये ओपन चेन जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है 3 कार्बन वाला। तो 3 कार्बन वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे, प्रोपाइल ग्रुप। इसको अलग से नंबरिंग देंगे, 1 डैश
2 डैश और 3 डैश। एक्चुअली दोनों का अलग अलग नाम हम लिख के दोनों को ऐड कर दें। इसका नाम क्या होगा? देखिए यहां हो गया, आपको 1 से शुरू किए हैं, 1 पोजीशन पर क्लोरीन है, तो ये होगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। और ये 3 कार्बन से अधिक कोई ग्रुप अटैच्ड हो तो उसको कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप हम मानते हैं। और कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ देखिए 4 कार्बन से ये कॉम्प्लिकेटेड मीन्स जटिल ग्रुप अटैच्ड है, तो उसका हम अलग से नेमिंग करते हैं बच्चों, ये आपको भी मालूम है। तो इसका अलग से नेमिंग करेंगे। 2 डैश से मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसका करेंगे 2 डैश मिथाइल, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, यहां देखिए ये 3 डैश इसको लिखे हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 है, तो ये हो गया क्या? ये हो गया प्रोपाइल मीन्स इसका नाम क्या हो गया? इस ऊपर वाले ग्रुप का नाम क्या हो गया? 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन बेंजीन से अटैच्ड होने के कारण हट गया है। तो ये हो गया ऊपर वाले का 2 मिथाइल प्रोपाइल और नीचे वाले का 1 क्लोरो, दोनों चौथे नंबर कार्बन से अटैच्ड हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ 4 हमने लिखा है, ठीक है। और बेसिक कंपाउंड क्या हुआ? आपको इसको बंद कर दें, बेसिक कंपाउंड हो गया बेंजीन। तो हो गया 1 क्लोरो 4 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, 1 क्लोरो 4 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। इसका बॉन्ड लाइन नेमिंग कैसे होगा? कुछ नहीं, ये तो आपका ज्यों का त्यों होगा, ठीक है। यहाँ Cl हमने दे दिया, यहाँ 3 कार्बन, ठीक है। तो ये 1 2 3, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप को आप दे दो, ठीक है, हो गया। और तो कुछ है नहीं, इट इज बॉन्ड लाइन नेमिंग। इसका क्लास क्या होगा? क्लास को कैसे पहचानेंगे? यहाँ देखिए, क्लास को यहाँ से पहचानेंगे। क्लोरीन ग्रुप किससे अटैच्ड है? डायरेक्ट फिनाइल ग्रुप से अटैच्ड है, ये देख रहे हैं ना यहाँ देखिए, ये क्लोरीन ग्रुप डायरेक्ट फिनाइल ग्रुप से अटैच्ड है। क्लोरीन ग्रुप डायरेक्ट फिनाइल ग्रुप से अटैच्ड है, इसलिए इस कंपाउंड का जो क्लास होगा वो होगा एराइल हैलाइड। जब फिनाइल ग्रुप से डायरेक्ट हैलाइड ग्रुप अटैच्ड हो तो उसका क्लास होता है एराइल हैलाइड। चलिए एक छोटा सा सवाल है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ MClCH2 C6H5, ये देखिए, ये एक पार्ट हुआ। इसको आप कैसे लिखोगे? इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, M फॉर मेटा, ठीक है। यहां देखिए CH2Cl, यहां हमने CH2Cl को लिख दिया, ठीक है। और इसके मेटा पोजीशन पर यहां हमने दे दिया CH2। और फिर ये कार्बन से, यहाँ देखिए कार्बन से 2 मिथाइल ग्रुप है, तो ये CH3 और CH3, बस आपका काम हो गया, समझे। यहाँ
CH2 कहाँ गायब हो गया? CH2 6H4 CH2 C 3 मिथाइल ग्रुप है, सॉरी 3 मिथाइल ग्रुप है। यहाँ देखिए 3 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। बस अब तो नाम आप लिख सकते हो। इसमें नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से 1 2 3। ये आपका एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप हो गया। इस ग्रुप में देखिए ये 2 ब्रांचिंग हो गया और ये आपका ये हो गया मेन चेन। किसी को आप मेन चेन मान सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, कोई बात नहीं है, इसको हम बॉन्ड लाइन में दिखा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1 पोजीशन में क्लोरो और मिथाइल दोनों ग्रुप अटैच्ड है। देखिए तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो मिथाइल, Cl और CH2 दोनों अटैच्ड है। अब देखें तीसरे कार्बन से यहाँ क्या क्या अटैच्ड है? यहाँ फिर से नेमिंग करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें, फिर से नेमिंग करेंगे इसको। ये 1 डैश 2 डैश, ठीक है, और यहाँ पर 3 डैश। तो 2 डैश से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं 2 डैश फिर डाई मिथाइल, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऊपर में देखिए 3 है, इसलिए प्रोपाइल। आप लोग खुद प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत हो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। ये ब्रैकेट क्लोज और ये हो गया बेंजीन। क्या किया हमने? बेंजीन को बनाया। बेंजीन देखिए यहाँ बना, CH2Cl जोड़ दिया, ठीक है। इसलिए 1 क्लोरो मिथाइल, तीसरे कार्बन से ये बड़ा ग्रुप अटैच्ड है, तो ये रहा आपको बड़े ग्रुप का नाम। देखिए इसको अंडरलाइन करते हैं रेड से। 2, यहाँ देखिए 2 डैश पर 2 मिथाइल ग्रुप है, इसलिए 2 डाई मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3 है, ये 3 है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसलिए डाई मिथाइल प्रोपाइल, और बेसिक कंपाउंड बेंजीन, डाई मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन। इसको बॉन्ड लाइन नेमिंग में आप कैसे करेंगे? देखिए ये हुआ बेंजीन, भाई अच्छा बन जाओ। ये बेंजीन साहब हो गए, बेंजीन हो गए। यहाँ हमने लिखा CH2Cl, ठीक है। बेंजीन के फैमिली का साइड चेन को हम अलग कलर से दिखा रहे हैं। हाँ ध्यान दीजिए, साइड चेन को अलग कलर से दिखा रहे हैं। ये देखिए 3 कार्बन है, एक यहाँ 1 2 3, तो ये रहा आपका 1 2 3। 2 से 2 मिथाइल ग्रुप, ये 2 मिथाइल ग्रुप हमने अटैच कर दिया, ठीक है। यहाँ CH2 को भी आप हटा सकते हो। CH2 को हटा के क्या करो, रेड से करते हैं CH2 को, ये रहा ये Cl, ठीक है। ये बॉन्ड लाइन नेमिंग हो। ये देखिए यहाँ पर 1
2 3, ये 2 मिथाइल ग्रुप, समझे। और ये 1 2 3, ये 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक छोटा सा सवाल है, इसको भी देख ही लें, देख लिया जाए। इसको भी एक्सपेंड करें, इसको भी एक्सपेंड करें। ये देखिए, ये रहा मेरा बेंजीन। ओ का मतलब हुआ ऑर्थो, ओ का मतलब हुआ ऑर्थो, तो ये ऑर्थो पोजीशन पर हमने ब्रोमीन को दे दिया। अब साइड चेन को हम लोग ब्लैक कलर से देखें। ये देखिए, ये वाला आपने लिख लिया। अब ये हुआ साइड चेन। साइड चेन में आपका ये देखिए CH, H को हमने यहाँ डाला, ठीक है। CH3 को यहाँ डाला हमने। नेक्स्ट CH2 और CH3, ठीक है। ये एक्सपेंशन हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, पहले ब्रोमीन वाले का, बेंजीन वाले जो कंपोनेंट है उसका नाम लिखें। ये वाला बेंजीन वाला कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ फंक्शनल ग्रुप बेंजीन से अटैच्ड है, Br अटैच्ड है। तो ये हो गया 1 2, ठीक है। 1 एंड 2, दूसरे नंबर कार्बन से ये साइड चेन अटैच्ड है। इसका नंबरिंग हम कैसे करते हैं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, माने ये दिखाने के लिए कि ये 1 2 और ये 1 डैश 2 डैश दोनों अलग अलग चीज हैं, ठीक है। 2, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। उसके बाद दूसरे कार्बन से ये देखिए आपको जटिल ग्रुप मीन्स कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप अटैच्ड है। तो क्या करते हैं, इसको अलग से नेमिंग करते हैं एक छोटे ब्रैकेट में। 1 कार्बन से 1 डैश कार्बन से आपको अटैच्ड है मिथाइल ग्रुप, तो लिखें 1 डैश मिथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में 3, तो हो जाएगा प्रोपाइल, ठीक है। और ये कंपाउंड आपका बेसिक कंपाउंड क्या हो गया, बेसिक कंपाउंड बेंजीन। तो इसको बंद कर दें और ये लिखें बेंजीन, ठीक है। इसका क्लास क्या हो जाएगा, इसका भी क्लास हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। इसका अगर हम बॉन्ड लाइन नेमिंग लिखें तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए, ये हो गया बेंजीन, यहाँ हमने दे दिया ब्रोमो, ये हो गया मेरा, और यहाँ से 2 कार्बन है, ठीक है। ये मिथाइल ग्रुप को, यहाँ एक कार्बन है, ये मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज बॉन्ड लाइन नेमिंग, ठीक है। और इसका ये भी बेंजाइलिक हैलाइड है, ये भी बेंजाइलिक हैलाइड है, बेंजाइलिक ठीक है। तो ये सारे नाम्स आपको बेसिक क्लियर करते हुए हमने बताए।
और इस तरह से के और नाम हम लोग इसके दूसरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आप प्रैक्टिस करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए नेमिंग और बॉन्ड लाइन नेमिंग स्ट्रक्चर के साथ। ओके, थैंक्स अ लॉट।